हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप कभी विदेश गए हैं या फिर आप विदेश से लौट कर आ रहे हैं, आप अगर एक बार इमेजिन कीजिए, आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा के लिए, किसी पर्यटन के लिए आप विदेश गए और रात को 2-3 बजे आपकी फ्लाइट भारत में लैंड की। ठीक है, आप ऑलरेडी एक लंबी हवाई यात्रा के बाद थके हुए हैं, आपने पूरे टाइम पर्यटन किया और सोचिए आपके साथ परिवार है, बच्चे हैं, और ऐसे में आप जब इमिग्रेशन की लाइन में लगते हैं, और अक्सर यह होता है कि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन की जो लाइन होती है वो खत्म होने में कई बार घंटों लग जाते हैं। मतलब मेरे अपने साथ ऐसा 1-2 बार हुआ है कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पे 1-1.5 घंटे तक इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा रहा हूं और उसके बाद कहीं जाकर नंबर आया है इमिग्रेशन का। तो भाई ये इमिग्रेशन जो होता है ये अपने आप में बड़ा पेनफुल सा प्रोसेस होता है। कई बार जल्दी हो जाता है तो बहुत जल्दी हो जाता है, 10-15 मिनट में हो जाता है, लेकिन कई बार अगर भीड़ होती है, समय लगता है, तो इसमें 1.5-2 घंटे तक का समय भी लग जाता है। इस कारण से लोगों को बड़ी असुविधा होती है, कई बार इमिग्रेशन काउंटर्स को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब जो है भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो है वो इसका एक बहुत शानदार समाधान लेकर आने वाला है, और यह समाधान जैसे जैसे लागू होगा वैसे वैसे देश के बहुत सारे लोग, जो आम जनता है, उनका इमिग्रेशन जो है वो सेकंडों में हो जाया करेगा और उनको इसके लिए किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी विदेश यात्राएं जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ऐसा क्या होने वाला है, ये क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है वो शुरू हो चुका है। 20 तारीख यानी कि कल उससे जुड़ने की लास्ट डेट है। कल के बाद आप इस बैच से नहीं जुड़ पाएंगे। तो अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं, 2026 या 27 में यूपीएससी देना है, तो एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो भाई हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है वो आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। आज सुबह से शुरू हुआ है भाई, तो अभी कुछ भी नहीं छूटा है आपका, अभी खाली इंट्रो क्लास चल रही है। तो आप एजे लाइव कोड लगाकर अभी भी जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। और अगर आप पटना के रहने वाले हैं, अगर आप पटना या बिहार में पटना के आसपास जो है 150 किलोमीटर दूर कहीं रहते हैं पटना से भी, तो भी आप आ सकते हैं। 22 तारीख संडे को सुबह 11 बजे हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। यहां पर जितने फैकल्टी मेंबर्स की फोटो बनी है वो सब आ रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं। हम लोग सब आपसे मिलेंगे सुबह 11 बजे। एक सेमिनार है जो हम लोग करेंगे, ओपन सेमिनार पटना में AN कॉलेज में, तो वहां पर जरूर आइएगा, हम लोगों से आपकी मुलाकात होगी सीधे सीधे। तो जरूर जुड़िएगा, अपने जो भी डाउट है वो लेकर आइएगा, उनको आपको हम समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो भाई इमिग्रेशन जो होता है वो होता क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। तो इमिग्रेशन जो होता है बेटा, वो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत देश जो होते हैं वो इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि आप इस देश से निकल गए या फिर किसी देश के अंदर आ गए। जैसे मान लीजिए आप भारत से अमेरिका जा रहे हैं उदाहरण के लिए, तो भारत में आप मान लीजिए मुंबई एयरपोर्ट से जा रहे हैं, तो मुंबई एयरपोर्ट पे आपका इमिग्रेशन किया जाएगा, यानी कि आपके पासपोर्ट आपकी जांच की जाएगी, आपका फोटो लिया जाएगा, आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा, उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि अब आप भारत को छोड़ चुके हैं। तो इमिग्रेशन के बाद जैसे इमिग्रेशन का ठप्पा लग गया, यह माना जाता है कि आप देश से चले गए हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप अमेरिका में एंटर करेंगे तो वहां पर आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा, आपका थोड़ी बहुत जांच पड़ताल जो होती है वो की जाएगी, आपके पासपोर्ट पे वहां पर भी इमिग्रेशन का ठप्पा लगेगा, जिससे आप अमेरिका में एंटर कर गए हो यह सिद्ध होगा। ऐसे ही लौटते हुए अमेरिका के एयरपोर्ट पे आपके पासपोर्ट पे फिर ठप्पा लगेगा कि अब आप अमेरिका से निकल गए हो, और भारत में लौटते हुए आपके पासपोर्ट पर फिर ठप्पा लगेगा कि आप जो है भारत में प्रवेश कर गए हो। तो इमिग्रेशन जो होता है वो देश से जाने और आने का रिकॉर्ड होता है। देश से जाने और आने का रिकॉर्ड जो होता है ये इमिग्रेशन होता है। और अब तक क्या है, इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती है, समय लगता है आपको। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, एक फास्ट ट्रैक विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम लेकर आ रही है। इसके बारे में आपको बताऊंगा ये क्या है, फास्ट ट्रैक विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम। देखिए इस बात को समझिए, मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कि हम में से भाई जो भी लोग विदेश जा रहे हैं, भाई हम में से ज्यादातर लोग तो सामान्य नागरिक हैं,
यार अब जैसे मैं हूं या मेरे आसपास के जो लोग हैं, यार हम लोग तो सब सामान्य नागरिक हैं, हमने ना तो कोई अपराध किया, ना हमने किसी बैंक से पैसे लिए हुए जिसको लेकर हम भाग रहे हैं। हम एक प्रॉपर वीजा लेके सामान्य तरीके से या तो किसी काम से या फिर घूमने के लिए या फिर परिवारजनों से मिलने के लिए इन कारणों से विदेश जा रहे हैं। तो कायदे में इस बात का क्या औचित्य है कि इमिग्रेशन की लाइन में हमको भी लगाकर हमारी भी जांच की जाए? कोई खास औचित्य तो है नहीं। हां भाई, जिन लोगों पर रोकथाम करनी है, जिन लोगों की जांच करनी चाहिए, ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं ना। ज्यादातर लोग जो है, अगर आप इमिग्रेशन की लाइन में देखें तो आम लोग होते हैं, परिवार वाले लोग होते हैं, या जो नौकरियों के लिए जा रहे हैं वो लोग होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो उनको तो आपको जाने देना चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार, जो गृह मंत्रालय अब एक नई चीज लेकर आया है जो अभी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर लागू हो चुकी है। और इसमें क्या होगा, जो भी लोग बाहर जाने वाले हैं उन लोगों से कहा जाएगा कि आप एक काम कीजिए, आप एक, सरकार ने वेबसाइट बनाई है इसी की, फास्ट ट्रैक विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम की। इनकी वेबसाइट पे आप रजिस्टर कीजिए और इनकी वेबसाइट पे एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए आप। और वो अपॉइंटमेंट हो सकता है आपके शहर के एयरपोर्ट पे हो या कहीं और हो। वहां पर आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, आपके फिंगरप्रिंट, फोटो, ये सब वहां पर लिया जाएगा। एक बार आप ये बायोमेट्रिक वहां जाकर दे आइए। फिर इनके पास जो आपका बायोमेट्रिक होगा, ये बायोमेट्रिक सारे एयरपोर्ट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक गेट हैं उनको दे दिया जाएगा। तो मान लीजिए, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं मान लीजिए यहां पर गया, मैं यहां मुंबई एयरपोर्ट पे जाके अपना बायोमेट्रिक देकर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद, इसके बाद उन्होंने, मेरा भी डेटा इनके पास है, मेरे बारे में जांच पड़ताल एक बार इन्होंने कर ली और पाया कि यार मैंने कोई ऐसा अपराध तो किया नहीं है, बहुत ही सामान्य नागरिक हूं मैं, भाई ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे बारे में कोई रेड फ्लैग तो है नहीं, मुझे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जांच की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगली बार मैं जब भी विदेश जाऊंगा, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे अपना, जो वहां पे क्या होगा, एक तो इमिग्रेशन की लाइन लगी होती है, वो तो लगी रहेगी अब भी, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक गेट भी होंगे। तो मैं अपना बोर्डिंग पास जो होता है एयरलाइन का और अपना पासपोर्ट, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक गेट पर स्कैन करूंगा, अगर मेरा, तो ये क्या होगा, मेरे पासपोर्ट के डेटा से मेरा बायोमेट्रिक का आंकड़ा ये लेकर आएंगे और देखेंगे कि अगर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है तो वो दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और मेरा इमिग्रेशन ऑटोमेटिकली हुआ माना जाएगा कि भाई आपका इमिग्रेशन जो है वो हो गया है, ये स्वतः हुआ माना जाएगा। इसके लिए किसी मानवीय दखल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको एक मनुष्य, एक व्यक्ति होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उसके सामने जाना पड़ता है, वो आपका पासपोर्ट चेक करता है वगैरह, ये सारी चीजों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से आप जब इनके दफ्तर में जाके अपना बायोमेट्रिक देकर आएंगे तो क्या करेंगे, ये एक प्रकार की व्हाइट लिस्ट बनाएंगे। व्हाइट लिस्ट क्या होती है? ब्लैक लिस्ट का उल्टा व्हाइट लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट मतलब जिन लोगों को हमें रोकना है, और व्हाइट लिस्ट मतलब जिनको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, इनको जाना है तो जाने दो, ये तो सामान्य नागरिक हैं, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई मामला नहीं है, ये तो सामान्य नागरिक हैं, इनको जहां जाना है जाने देते हैं। तो अगर आपका नाम ऐसी किसी व्हाइट लिस्ट में आ रहा है तो फिर आप जैसे ही अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन करेंगे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और आपका इमिग्रेशन ऑटोमेटिकली हुआ माना जाएगा। तो ये जो इमिग्रेशन की प्रक्रिया में अभी आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक लोगों को लगते हैं, ये चंद सेकंड में हो जाया करेगी। तो ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत भारत में की जाने वाली है। गृह मंत्रालय इसकी व्यवस्था कर रहा है। अभी के लिए ये दिल्ली में शुरू हो चुकी है, दिल्ली में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कुछ 18,400 लोग ऑलरेडी इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, ऑलरेडी इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। कुल मिला के यह कहा जा रहा है कि भाई अभी जो है आने वाले पहले चरण में ये 7 एयरपोर्ट्स में और होने वाला है, ठीक है, मुंबई, चेन्नई। तो अगला चरण जो होगा इसका, उसमें यह कहां होगा, मुंबई में होगा, चेन्नई में होगा, अहमदाबाद में होगा, कोचीन में होगा, कोलकाता में होगा। कितने हो गए? मुंबई 1 2 3 4 5, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद। हाँ, 2 और बड़े शहर रह गए थे, बैंगलोर में होगा और हैदराबाद में होगा। तो अभी अगले चरण में इन 7 और एयरपोर्ट्स पे यह लागू किया जाएगा और उसके बाद देश के कुल 21 एयरपोर्ट्स पर इसको लागू करने की योजना है।
आइडिया यह है कि भाई आजकल की दुनिया में जहां हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, भारत के व्यापारी, भारत के प्रोफेशनल्स जो हैं वो अब दुनिया भर में जाते हैं, विदेश यात्राएं बहुत सामान्य हो गई हैं, बहुत ज्यादा लोग अब पर्यटन के लिए भी विदेश जाने लगे हैं। तो ऐसे में विदेश यात्रा को और प्रोत्साहित करने के लिए और साथ के साथ विदेश यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ये एक अच्छा कदम उठाया गया है। ये बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। ये कैसे लागू होगी इस पर हम नजर रखेंगे। और लेकिन अभी दिल्ली में ऑलरेडी चालू हो गई है, अभी इसका पायलट चल रहा है, जल्दी ही देश के बाकी एयरपोर्ट्स में भी आएगी। जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी इसमें जो भी होगा आपको बताऊंगा। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं, पटना में 22 तारीख सुबह 11 बजे हम लोग आ रहे हैं। हमारा सेमिनार है एएन कॉलेज में, हमसे मिलने जरूर आइएगा भाई आप लोग। और अगर आप हमारे P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं, 2025 वाला बैच आज सुबह 8 बजे शुरू हो गया है। एजे लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए। याद रखिए 2025 में टाइम बहुत कम बाकी है अब प्रीलिम्स में। और अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देना चाहते हैं तो याद रखिए P2I बैच 16 तारीख से शुरू हुआ था, लॉन्ग टर्म बैच, लेकिन उससे जुड़ने की लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है। तो आप एजे लाइव कोड लगा के उससे अभी भी जुड़ सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।